तारीख को बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। एलटी में मैथ और हिंदी का दोनों पेपर है, तो जैसे समय नज़दीक आ रहा है बच्चों का प्रेशर ये बढ़ रहा है कि पहला पेपर है या निगेटिव मार्किंग है, तो बच्चे इसमें क्या क्या ध्यान दें अगर मैथ का पेपर अच्छा तारीख को देने जा रहे हैं तो? देखिए, जो करना था सब कर चुके हैं, अब टेंशन देने का लेने का नहीं। बस अगले 4-5 दिन में नया कुछ ना पढ़ें, जितना पढ़े हैं इतना मान ले कि उन्होंने बहुत पढ़ा रखा है, अब प्री के लायक तो पढ़ा ही पढ़ा है। 40% में देखिए हो जाएगा। कितना आसान हलवा पेपर बनाए, एकदम जोड़ घटाओ गुणा भाग पूछ ले, तब हो सकता है 45-50% चल जाए। क्यों? क्योंकि जितना आसान पूछेगा निगेटिव उतने बच्चे करेंगे जी, निगेटिव उतना करेंगे। और निगेटिव चूंकि आदत हो गई है निगेटिव करके, खास करके यूपी वालों बच्चों को, क्योंकि टीजी 8 साल बाद एलटी आया है और टीजीटी पीजीटी की तैयारी मूड में बना करते हैं, तो वहां जय माता दी चलता है कि एको क्वेश्चन न छोड़ना है। लेकिन जिसमें निगेटिव, और निगेटिव अच्छा खासा 1/4 भी नहीं है, 1/3 निगेटिव है, तो अगर इसको ठंडा रख करके करेंगे तो उनके काम लायक होगा। 4 महीना अगर जिसने 5-6 घंटा रेगुलर स्टडी कंटिन्यूटी के साथ किया, प्री 100% गारंटेड हो जाएगा ही हो जाएगा। क्योंकि आयोग भी समझ रहा हमको 17,000 चुनावी वर्ष है, पता चला फेल करवा देंगे तो लेने देने पड़ जाएंगे, वैकेंसी निकाले थे। तो ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट कराना चाहेगा और पेपर इजी पूछेगा ही पूछेगा, और कितना भी इजी पूछे 40% में हो जाएगा। उन्हीं का नहीं होगा जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, तब उन्हें दिक्कत हो सकती है। अगर एवरेज हैं तो उनका प्री में 100% है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। खाएं पिए मस्त रहें, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहें, फार्मूला को 3-4 बार जरूर एक बार देख लें। मैं बार इस बात को कह रहा हूँ, इसको अगर फॉलो कर रहे होंगे तो फायदा मिलेगा। देखिए, 2 विषय है, एक हिंदी है, एक गणित है। तो सर ने कहा कि 40-45% में, लेकिन हिंदी में सर ये चुनौती है कि हिंदी की मेरिट हाई जाती है। तो हिंदी में तो मैं यही कहूँगा जितने भी साथी हैं वो निगेटिव मार्किंग, जो सर ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि अभी हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं इसमें भारी संख्या में बच्चे निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो उससे है कि अगर निगेटिव मार्किंग को अगर संभाल लिए तो अगर वो 80-85 भी क्वेश्चन टच कर गए दोनों मिला के जीएस और विषय का, तो निश्चित तौर पे उनका प्री निकल जाएगा। चूंकि 1/3 है सर ने बताया है, और 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मैथ में और साइंस में तो सर ने पहले बताया था, महेश सर ने भी और बीएम सर भी बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग कटाप देख रहे हैं तो अलग अलग कटाप में बड़े हाई लोग बता रहे हैं। चूंकि बीएम सर का इतना एक्सपीरियंस रहा है, और हिंदी के विषय में मैं भी लगातार अपडेट देख रहा हूँ कि कितनी मेरिट जा सकती है। तो केवल नेगेटिव मार्किंग से बचिए, पॉजिटिव रहिए, और जो पढ़ा है वही करिए, प्रैक्टिस करिए। और समय कम है तो बहुत टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। और निश्चित तौर पे आप 15 गुना देखिए, आप 200 सीट मत देखिए, 15 गुना देखिए कि हमको इतने में फाइट करना है। तो हिंदी वाले बच्चे खासतौर ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सरल प्रश्न गलती से भी गलत ना हो। आप पेपर को पढ़ने में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, वो चलेगा, लेकिन पेपर अगर आता हुआ अगर आपने 4-6-10 प्रश्न गलत कर दिया तो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। बस इतना ही, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है और भी पॉजिटिव रहें, अच्छा ही होगा। 70-75% मेरिट न जानी है। 150 नंबर में अगर आपने 150 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन कर लिया, आपकी नैया पार है। मतलब 120 तो लोएस्ट है, अगर पेपर आसान हुआ तो 130-40 नंबर जाएगा, यानी 70 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन बस निगेटिव ना करेंगे, और निगेटिव नहीं करेंगे तो इतना आपने पढ़ के रखा है कि इतना आपका हो जाएगा, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो। आप अगर इसी पे फोकस किए हो तो ना होने का तो सवाल ही नहीं होता। मेंस प्री की चिंता छोड़िए, प्री आपका निकलेगा ही निकलेगा। मेंस की चिंता जरूर कीजिए, मेंस की चिंता आपको करने की जरूरत है। प्री उन्हीं का नहीं निकलेगा जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, एकदम टच में नहीं है, अंतिम तक जा गए उस टाइप के बच्चे के अभी तक भी सिलेबस ही खोज रहे हैं कि कौन सा चीज सिलेबस में है, कौन सा चीज सिलेबस में नहीं है हमारा। उन्हीं का नहीं निकलेगा। सिलेबस पता है, फार्मूला याद है, 1 लाइनर क्वेश्चंस किया है उन्होंने, बस कर लीजिए। और अगर नहीं किए हैं तो एक बार फार्मूला सब रिवाइज आप जरूर करके जाए, 2 बार 3 बार। और 5 तारीख को तो बिल्कुल ना पढ़िएगा। 5 तारीख को एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से सिनेमा उनेमा देखिए, सोइए आराम से, क्योंकि उस समय दिमाग को प्रेशर देंगे तो दिमाग जो है विद्रोह कर देगा आपको 6 तारीख को। तो दिमाग को भी पोषण चाहिए ना भाई, उन्हें पोषण चाहिए। 5 तारीख को भरपूर पोषण दीजिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा, उसके बाद पेपर देने जाइएगा, एकदम होगा ही होगा। ऑल द बेस्ट। आपको अपने ऊपर कितना भरोसा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे बच्चों के ऊपर भरोसा है, वो प्री तो निकालेंगे ही निकालेंगे। मैं उनके बारे में जानता हूं ये बात। जय हिंद। तो चलिए, सर ने बताया, मैंने हिंदी विषय बता दिया, तो जितनी बातों को ध्यान रखिए। निश्चित तौर पे मेंस की तैयारी करिए। आप तो प्री में अगर इतनी बातों को ध्यान रख लिया तो कोई प्री आपका रोक नहीं पाएगा। चलिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।